जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सीब और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिकली आपके साथ बात शेयर करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं? सो बेसिकली पर्पज़ ये है कि ब्रांड की ऑथेंटिसिटी का तो बीच में कोई टॉपिक आता ही नहीं है, क्योंकि ब्रांड जो भी आपको इनवॉइसेज़ देता है, ब्रांड खुद ओन अगर करता है और आपको होलसेल अकाउंट के थ्रू इनवॉइसेज़ देता है, तो दोज़ इनवॉइसेज़ आर ऑलवेज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। इश्यू तब आता है जब हम लोग ब्रांड की रिटेल प्लेटफॉर्म से जाके परचेज करते हैं और हम कहते हैं वो इनवॉइसेस अप्रूव नहीं हो रही। उसकी एक रीजन है कि देखिए, देयर आर टू अकाउंट्स विद एवरी ब्रांड। एक होता है उसका होलसेल अकाउंट, एक होता है उसका रिटेल अकाउंट। रिटेल अकाउंट एक कस्टमर अकाउंट होता है, कोई भी चाहता है अपना साइन इन क्रिएट करता है और उसके थ्रू जो है वो बेसिकली लॉग इन करके कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। जो नॉर्मल रिटेल प्राइस के ऊपर मिलती है वही प्राइस अमेजोन के ऊपर भी लगी होती है। अगर आपकी इनवॉइसेस वो है, अमेजोन कभी भी उस इनवॉइस को नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपको ब्रांड की ऑथराइजेशन चाहिए होलसेल के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने की, सो ऑथराइजेशन लेटर की सूरत में मिल सकती है, या अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं और इनवाइस दे देते हैं तो वो भी ऑल दो आपके लिए अप्रूव होगा हमेशा। लेकिन इशू तब आता है जब आप ब्रांड से सोर्स ना करें हो, डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करें हो। सो डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करने का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वी नेवर नो कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोडक्ट सोर्स करें वो हमारे लिए ऑथेंटिक भी है कि नहीं। सो ऑथेंटिसिटी मालूम करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। आई created 5 steps to see the authenticity of any distributor। ये इनफैक्ट वीडियो मैं आपके लिए पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ लॉन्ग टाइम अगो। आई एम डूइंग इट अगेन फॉर यू गाइस बिकॉज यू आर डेली फेसिंग सच चैलेंजेस। आपको ये चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की अथेंटिसिटी कैसे मालूम हो सकती है। सो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने ओपन करके बैठा हूँ। लेट मी शो टू यू के हाउ टू सी डिस्ट्रीब्यूटर्स अथेंटिसिटी। हियर यू गो। सो ये आपके सामने अभी आपको नजर आ रहा है कि मेड केयर ग्रुप है। बेसिकली इट्स अ वेरी फेमस होलसेलर, बट अभी लेट से हमें नहीं पता कि ये क्या अथराइज्ड है कि नहीं, क्या ये स्कैम तो नहीं है बेसिकली, और क्या इसकी जो है कस्टमर्स के साथ डीलिंग है, क्या इसकी अप्रोच है। तो सबसे पहला तरीकाकार तो ये है कि हमेशा आप गूगल रिव्यूज के साथ वेरीफाई करें। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वे जिसके थ्रू आप किसी भी होलसेलर के बारे में जान सकते हैं कि क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गूगल रिव्यूज के अंदर he has got so far 4 out of 5 stars, which is actually a really good rating। अगर आप सारे कस्टमर्स के रिव्यूज इन डेप्थ जाके पढ़े तो आपको एक एक रिव्यू नजर आएगा। नीचे कुछ लोगों के नेगेटिव रिव्यूज भी हैं। सी के वो नेगेटिव रिव्यूज किस वजह से हैं? अब कुछ नेगेटिव रिव्यूज इस वजह से होते हैं कि उनको डीलिंग के अंदर कोई इशू आता है जो कि आपका ब्रांड सॉर्ट आउट कर देता है या डिस्ट्रीब्यूटर सॉर्ट आउट कर देता है बाद में। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिव्यूज को ऊपर गौर करेंगे तो बहुत सारे एक कह रहे कि मैनिपुलेटेड बेसिकली रिव्यूज भी होते हैं जो कि कभी परचेज हुए ही नहीं होते, बट दे स्टिल गिव यू बैड रिव्यूज। तो आप उनसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या लोग बस नाम बदनाम करें या एक्चुअली में उनका बुरा एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ। सो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ नजर आएंगी। आप ये भी चीज देख सकते हैं, इसके थ्रू हम बड़ा इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ब्रांड ऑनर जो है वो कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता ऑन नेगेटिव रिव्यूज। सो आपको वो चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है। दिस इज एक्चुअली रियली गुड कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ब्रांड भी एंगेज कर रहा है, एंड दैट्स एक्चुअली ब्रिलियंट। उसने कहा जी आई हैड इजी टाइम वर्किंग विद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेरी, और आई रिमेंबर जब मैं इसके साथ काम कर रहा था तो टेरी ही इनका एक मेन रिप्रेजेंटेटिव है, और शी हेल्प्स यू आउट थ्रू आउट द एंटायर टाइम, और एक बेसिकली लेजिट सारा का सारा काम है। बट दूसरा हम यहाँ भी श्योर नहीं है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। तो हम ट्रस्ट पायलट देख सकते हैं, यहाँ पे हमें नजर आया कि बैड रिव्यूज। अब आई डोंट सजेस्ट यू टू कंसिडर सच रिव्यूज। अब ये देखें, I have checked this company's review on Google Maps and I have found that they are scamming company। So completely एक कह ले कि illogical review है, because illogical इस वजह से इस बंदे का अपना एक्सपीरियंस नहीं है। जब बंदे का अपना एक्सपीरियंस नहीं, बंदा इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता कि मेरा इससे नेगेटिव एक्सपीरियंस है। सो आई डू नॉट कंसीडर दिस एज अ नेगेटिव रिव्यू। अगर नीचे भी आए तो नजर आएगा आपको फेक फेक फेक, डजंट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। नीचे आएंगे दे आर स्कैमर्स, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसी चीज की, तो ऑल ऑफ दीज आर फेक रिव्यूज। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बेसिकली नाम बदनाम करने वाला सिनेरी, और कोई इसके ऊपर पर्पस नहीं है। और जो पीके के आपको बंदे नजर आते हैं ना, यहाँ पे वैसे ही बंदे कान खड़े हो जाते हैं। ये जिस तरह पाकिस्तान है पाकिस्तान है पाकिस्तान है, वी डोंट नो कि क्या ये नाम बदनाम करें या एक्चुअली में बुरा एक्सपीरियंस इन्होंने फेस किया है। अगर आप आगे आए तो यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आएगी कि लिस्टिंग की डोमेन की एज आप देख सकते हैं। अगर मैंने डोमेन की एज डाली, अब ये डोमेन की एज 6 साल 4 महीने से पुराना है। अब जो बंदा 6 साल 4 महीने से मौजूद है मार्केट के अंदर एंड ही इज मेंटेनिंग गुड रिव्यूज एज वेल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑथेंटिक ही होता है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जो स्कैमर्स होंगे दे कैन एग्जिस्ट इन द मार्केट फॉर 8 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 4 मंथ्स, इससे ज्यादा वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है इतनी ज्यादा लाइफ के साथ डेफिनेटली ऑथेंटिक
डिस्ट्रीब्यूटर, बट अभी हमें ये नहीं पता कि क्या ये अथोराइज फ्रॉम द ब्रांड है कि नहीं। सो ये चीज जानना भी बड़ा जरूरी है। अथेंटिसिटी तो मालूम कर ली, लेकिन अथोराइजेशन है कि नहीं ये चीज मालूम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। वो दो बड़े सिंपल से तरीके हैं। एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से खुद पूछें कि क्या भाई आप ब्रांड के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो कहेगा यस। आप इसे सिंपली अगला सवाल ये पूछें, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बताएंगे, बहुत सारे नहीं, कि क्या आपकी इनवॉइसेज अमेजोन पे एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। अगर वो कहता है कि यस हमारी अमेजोन पे इनवॉइसेज एक्सेप्ट होती हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कल को ना हुई तो मैं इसके सर पे आ सकता हूँ। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई हमें ये चीज नहीं पता, वो आप खुद देख लें, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि अपनी अर्ली परचेजेस, खास तौर पे जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की रिस्क पे हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से ना परचेज करें जो कि अनश्योर हो खुद। एक तरीके से आप और कर सकते हैं इस बात को वेरीफाई, कि आप ब्रांड से खुद पूछ लें। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लेगो के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं और लेगो के प्रोडक्ट्स आपके मेडकेयर कंपनी के अंदर मौजूद हैं या 3M के मौजूद हैं, सो आप 3M को कॉल करें, आप कमांड को कॉल करें और उनसे पूछिए क्या मेडकेयर आपका अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। सो अगर मैं वहां से परचेजेस करता हूँ तो क्या वो आपके अथोराइज परचेजेस में आएगा कि नहीं आएगा। और इफ दे गिव यू अ गुड साइन कि जी भाई हमारा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप 100% उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जा सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल 5 ways from which you can verify the authenticity and the authorization of a distributor. So I hope that this video makes it clear for every single one of you. This is how I check. आप किसी से बंदे से पूछने, कोई बंदा आपको बताएगा नहीं। आप मेरे से पूछेंगे मुझे पता होगा, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, because no one wants to take the risk of that word कि हाँ भाई इसके साथ चले जाएं, अथोराइज है। Always see from these 5 methods कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको जाना चाहिए कि नहीं। I wish you all the best. Take care. Allah Hafiz. See you in next video.